दर्शन शास्त्र। फिलोसफी कैसी भाषा का शब्द है? यूनानी। यूनानी भाषा का शब्द है भाई, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस प्लस सोफी। फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब होता है भाई यहां पे लव, ठीक है। सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो इसका मतलब क्या हुआ? लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम। ज्ञान से प्रेम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या आता है? ज्ञान से प्रेम। जो लोग ज्ञान को ढूंढने में ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब सत्य की खोज करने में थोड़ा सा उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनको दार्शनिक कहा जाता है। मतलब वो किसी भी चीज को जैसी है वैसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अच्छे से तहकीकात करके उसके बारे में पूरा ज्ञान लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने इस टॉपिक से। हाँ, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों वाले इस क्लास को ले सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक रटने वाली चीजें हैं सिर्फ इस वाले टॉपिक में, पर क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो आज क्वेश्चन होगी क्लास, और इसके बाद हम सेम टॉपिक से क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो जो लोग ज्ञान वाली चीजों से ज्यादा विश्वास रखते हैं उसको फिलोसफर बोला जाता है। ये सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज, सत्य को खोजने में अपना विश्वास रखते हैं कि जो चीज उनको जैसी दी गई है वैसी एक्सेप्ट ना करे, उसको खुद करके देखे कि ये सही है या नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या था इसमें। क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चंस इसके बाद होंगे। कितने शास्त्र हैं भाई हमारे? दर्शन शास्त्र कितने हैं भाई हमारे? 4 है। सबसे पहला है भाई आदर्शवाद। आदर्शवाद। कितने वाद हैं? आइडियलिज्म। दूसरा है हमारा भाई नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। तीसरा है इसमें आपका प्रयोजनवाद। बहुत क्वेश्चन आता है भाई, प्रयोजनवाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म। चौथा है रियलिज्म, यथार्थवाद। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। इन 4 वादों से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, इन चारों के बारे में कभी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। अफसा पूछ रही है मैम कि क्या एसएसटी पेडागोजी के लिए जितना आप पढ़ा रहे हो उतना इनफ है, या कोई बुक हम एक्स्ट्रा तैयारी के लिए यूज करें? देखो, बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की। जितने टॉपिक्स मैं करा रही हूँ ना, आज क्लास के लास्ट में एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम भी मैं बता दूंगी, अगर थोड़ा कहीं और से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपने बीएड में पढ़ी होंगी, वही सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं जो बीएड में पढ़ते हो या जेबीटी में पढ़ते हो, पर उस टाइम आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए यहाँ पे आके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम आप लोग पढ़ लेते तो शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ती, पर फिर भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसमें था क्या। फिलोसफी क्या कहती है हमारी? फिलोसफी कहती है
all people are not same. all people are not same. सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी कि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, सभी में क्या पाया जाता है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंस। सबका कंसेप्ट अलग बनता है, सबकी जरूरतें अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, सबका नजरिया अलग होता है। तो फिलोसफी किस चीज में विश्वास रखती है कि हमारा जो सभी पीपल एक जैसे नहीं होते, सब में क्या पाया जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के मतलब से तो आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो गए। अभी क्लास स्टार्ट हुई है भाई, बिल्कुल अभी की अभी। चलो भाई, अब देखते हैं इसमें है क्या। इसमें बोला जाता है कि ज्ञान को गहराई से लेने पर फोकस, ज्ञान को गहराई से लेना, डीप नॉलेज, डीप नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। किसी भी कंसेप्ट की कैसी नॉलेज लेनी चाहिए? डीप। देखो, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? कंसेप्ट का मतलब होता है विशेषता, यानी कि करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, एक बार इस वर्ड को भी समझ लो, कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट? कंसेप्ट मीन्स संप्रत्यय। संप्रत्यय होता है नॉलेज, ज्ञान। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, विशेषताएं। जैसे कि कई बार पूछा गया है, क्या कई बार पूछा जाता है ना कि कंसेप्ट क्लियर होने के लिए किस चीज की क्या जरूरी है? कंसेप्ट क्लियर होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें भाई? ज्ञान की। जब हमें क्लियर एंड करेक्ट नॉलेज होती है किसी कंसेप्ट की, तो हमारा क्लियर एंड करेक्ट नॉलेज होती है जब, तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए क्या जरूरी है? मैक्सिमम एंड क्लियर नॉलेज, क्लियर नॉलेज। तो हमारा क्या रहता है भाई? कंसेप्ट क्लियर। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों का, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए कई बार इसको इन्वेस्टिगेशन बोल दिया जाता है। इन्वेस्टिगेट कर करके बच्चा अपने ज्ञान का क्या करता है भाई? निर्माण। ठीक है, अभी आइडियलिज्म हम आगे पढ़ेंगे, पहले बस ये पढ़ लेते हैं फिलोसफी में कितने तो दर्शवाद थे, 4 थे। ठीक है, और फिलोसफी का मतलब क्या है? जब हम किसी ज्ञान को गहराई से लेने का प्रयास करते हैं, मतलब जैसा ज्ञान हमें सामने दिखाया गया उसको एक्सेप्ट ना करके, उसके ज्ञान को खुद पढ़ के या भाई उसके बारे में छानबीन करके उस ज्ञान को लेना, क्या होता है? फिलोसफी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं भाई, 3 वर्ड्स आते हैं। मेटाफिजिक, मेटाफिजिक्स, 3 वर्ड्स का बहुत यूज होता है भाई इसमें, उनका मीनिंग कई बार पूछ लिया जाता है। इसको हिंदी में लिख लो भाई, तत्व भौतिक,
दूसरा है भाई आपका ज्ञान मीमांसा, एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी मीन्स मूल शास्त्र। इनका संबंध किस किस से है? मूल शास्त्र। मेटाफिजिक्स में हम भाई किस चीज का अध्ययन करते हैं? एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है भाई किसमें? तत्व भौतिक में। ठीक है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है भाई? आपका सोर्सेज ऑफ नॉलेज या मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन या भाई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मींस अनुदेशन की विधियों का अध्ययन। अनुदेशन, अनुदेशन की विधियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? एपिस्टोमोलॉजी में। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या किया जाता है? एक्जियोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट या भाई द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ। यानी कि आचरण के सिद्धांत, आचरण के सिद्धांत, द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है। मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के नैतिक लक्ष्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जीवन के नैतिक लक्ष्यों का अध्ययन, ये शाखाएं हैं किसकी? ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। कौन सी ब्रांच में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आता है भाई। मेटाफिजिक्स में किस चीज का? एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हमारी शिक्षा का, आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट का विकास करना। ठीक है। सार्वभौमिक डेवलपमेंट, सार्वभौमिक विकास करना किसी बच्चे का क्या है? आज की शिक्षा का उद्देश्य है। और पहले क्या था भाई? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना। ठीक है। सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना ही क्या था? शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा है भाई आपका यहां पर, दूसरा कौन सा है इसमें? ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है यहां पर क्या? सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन। मतलब हम ज्ञान किन किन चीजों से ले सकते हैं, इस चीज का अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड, अनुदेशन की विधियां, और ज्ञान को प्राप्त हम किस तरीके से करेंगे उसका भी अध्ययन किया जाएगा। एक तो क्या क्या साधन है, किस किस चीज से हम ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। उन किन विधियों के द्वारा हम उनको, उस ज्ञान को लेंगे, विधियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा एक्जियोलॉजी, यानी कि मूल शास्त्र। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण के सिद्धांत। इसमें बच्चों को आचरण संबंधी ज्ञान पर फोकस किया जाता है। ठीक है। यानी कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाना है। बच्चों को मोरल वैल्यूज वाले कंसेप्ट भी पढ़ाने हैं ताकि बच्चों का नैतिक विकास भी किया जा सके।
ठीक है। हाँ भाई, विभव पूछ रहे हैं मैम, साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखो पेडागोजी की क्लास, चाहे वो एसएसटी हो चाहे साइंस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे उठा दे, ठीक है। तो कई बार पेडागोजी में भी, साइंस वाले में भी पूछ लेता है, मैथ में भी पूछ लेता है, पेपर फर्स्ट में भी इवन ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो बच्चों ने पैकेज ले रखा है तो सभी इसको जरूर देखना, ठीक है भाई। अब ये हुआ कंप्लीट। चलो कितने वाद हमने आज पढ़े हैं, कितने वाद हमने आज पढ़े हैं ये बताओ। चलो वाद, 4 वाद है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कई बारी। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद किस चीज पर बल देता है, आदर्शवाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। आध्यात्मिक विकास पर क्या देता है बल, हमारा आइडियलिज्म। और ये कहते हैं क्या भाई, हमारा आदर्शवादियों का नारा क्या है, आदर्शवादियों का नारा, आदर्शवादियों का नारा क्या है, डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन सिखाना बच्चों को, डिसिप्लिन सिखाना बच्चों को क्या है भाई आप लोगों, इसका आदर्शवादियों का नारा। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में मेन रोल किसका है, टीचर का। आदर्शवादी क्या कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग द मेन रोल किसका है, टीचर का। शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षा की प्रक्रिया में मेन रोल यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी रोल किसका है, प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, टीचर का, अध्यापक का। किसका है भाई, टीचर का। और सेकेंडरी रोल, प्राइमरी रोल तो किसका है, टीचर का, सेकेंडरी गौण स्थान किसका है भाई, गौण स्थान है भाई छात्र का, स्टूडेंट्स का। गौण स्थान किसका है, छात्र का, ठीक है। ये किस प्रकार की शिक्षा पर बल देते हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। एम क्या है, एम है भाई इसका सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति। देखो इसमें, चलो अभी देखो, अभी ये सारी बातें हम करते हैं। आइडियलिज्म किस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान जो होता है ना, गुरु, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान, उस पर बल देते हैं। इसमें मेन रोल किसका है भाई, आत्मा, आध्यात्मिक विकास पर तो बल दिया गया है आइडियलिज्म में। और ये क्या कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन सिखाओ, क्या, डिसिप्लिन सिखाना, अनुशासन में रहना, यानी कि मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना। और सबसे मेन रोल किसका बताया गया है, टीचर का। और मेन प्राइमरी रोल अगर टीचर का, तो सेकेंडरी किसका हो गया, स्टूडेंट का। अगर वो ज्यादा मेन रोल टीचर का है तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, एम,
सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। ठीक है, आत्म अनुभूति का मतलब हुआ कि अपने आप की अनुभूति करना कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या जन्मजात शक्तियां जिनका मुझे विकास करना है। इनहेट डेवलपमेंट करना यानी कि बच्चे का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करना, बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास किया करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलो और कुछ भाई। और ये कहते हैं जीवन में क्या है भाई, सत्य स्थायी है। सत्य क्या है, स्थायी है। सत्य क्या है, स्थायी। ट्रूथ इज परमानेंट। ट्रूथ इज परमानेंट, परमानेंट मानते हैं। और ये वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की उपेक्षा विचारों को महत्व देते हैं, विचारों को महत्व विचारों को महत्व देते हैं। और क्या करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड का रचयिता भगवान है। कौन है भाई, भगवान। भगवान है भगवान, ब्रह्मांड के रचयिता। ठीक है, अब देखो क्या थे भाई, हाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे भाई। क्या होता है देखो, सत्य स्थायी है, मतलब ये कहते हैं जो ट्रूथ है ना परमानेंट है, हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। बस टीचर का स्थान ऐसा है भगवान जैसा कि उन्हें बस बच्चों को वो ज्ञान देना है। क्या करना है, बच्चों को वो ज्ञान देना है। ट्रूथ है जो हमारे संसार में स्थिर है, हमें उसे जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें भगवान ने बनाई है हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान जैसा है वैसा ही हमें लेना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्या है, भगवान की देन। ये कहते हैं ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, भगवान। ब्रह्मांड का रचयिता कौन है भाई, भगवान। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। भगवान कौन है, ब्रह्मांड के रचयिता। हमें बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, उनमें मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना चाहिए। और बच्चों को ये है ना, विचारों की, वस्तु की अपेक्षा, बच्चों को मटेरियल ऑब्जेक्ट की अपेक्षा थॉट्स को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं, थॉट्स को। इंपोर्टेंस टू थॉट, बच्चे के जो विचार हैं उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लो, दे अवॉइड फिजिकल नीड। इसको इंग्लिश में लिख लो, इस वाले पॉइंट को, दे अवॉइड फिजिकल नीड एंड गिव इम्पोर्टेंस, समझ उसको ही सत्यवाद, रियलिज्म, आदर्शवाद के उद्देश्य। पहला है भाई इसमें क्या, आत्म अनुभूति का विकास, आत्म अनुभूति का विकास। फर्स्ट क्या है, आत्म अनुभूति का विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसका मतलब एक बार हम देखते हैं। दूसरा क्या है इसमें, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, फिर है आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास। आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास। दे बिलीव इन existence, soul and divine। ठीक है, चौथा है इसमें, ये किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? गिव इंपॉर्टेंस टू थॉट्स यानी विचारों को महत्व देते हैं। किसको? विचारों को महत्व। और विश्वास किस पर रखते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, यानी कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसमें देखो कुछ चीजें याद करने की भी है। ठीक है, और समझकर याद इजीली चीजें हो जाती हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला है? आत्म अनुभूति का विकास, कि जो आदर्शवाद वाली शिक्षा है वो बच्चे को ये अनुभव कराती है कि उसके अंदर क्या जन्मजात कैपेबिलिटी है, जन्मजात शक्तियों को। इंग्लिश में ही लिखा है भाई, ठीक है, क्या है भाई इसमें? क्या हुआ भाई? देखो एक बार समझ लो, फिर मैं आपको इसने आत्म अनुभूति का विकास। आदर्शवाद बच्चे को आत्म अनुभूति का विकास कराती है। जैसे कि आत्म अनुभूति का मतलब हुआ बच्चे के अंदर क्या जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास करना। एक टीचर का मेन रोल होता है किसमें? आदर्शवाद में। एक टीचर ही वो है, एक टीचर का मेन रोल है कि वो बच्चे के अंदर से वो जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाल सकता है, जो बच्चे के अंदर नेचुरल है, इनबोर्न क्वालिटीज। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला, इनबोर्न क्वालिटीज। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास करना है, ये इस बात में बिलीव रखते हैं। और ये कहते हैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते हैं। बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी फोकस रखते हैं कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास जब ही होगा जब हम उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें कि ये इसमें भी विश्वास रखते हैं आत्मा और परमात्मा में। ये मतलब कि वस्तुओं की अपेक्षा किस पर विश्वास रखते हैं? विचारों को महत्व देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम पर ज्यादा वो करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या है भाई। इसमें क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसमें इसकी विधियां लिखो, शिक्षण विधियां क्या क्या है? शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से फॉलो करते हैं भाई? ये देखो, एक तो है प्रश्न विधि, प्रश्न विधि।